नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा पर किए गए बड़े प्रहार को लेकर है। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि 75 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री की सीट पर जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बैठेंगे, उनकी जगह पर अमित शाह जो है वो उस कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन ऐसे में भाजपा ने भी इसका पलट जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल पूरे होने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद अब वो जो है वो देश के पीएम नहीं बनेंगे, उनकी जगह पर अमित शाह बनेंगे। लेकिन ऐसे में इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक जो है शब्दी जंग जो है वो कहीं न कहीं छिड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा आप आमने-सामने है इस बयान को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में आरपीएस मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में लोकेश नारंग जी हमारे साथ हैं। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह सोनी जी है और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मल्होत्रा जी मैं आपसे करूंगा। आखिर क्यों ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को कि मोदी सरकार जो है वो इस बार जीतेगी नहीं? क्योंकि इस पर भी आपने सवाल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये कह दिया गया कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस बार जो चुनाव है वो मोदी के नाम पे लड़े तो जा रहे हैं, लेकिन अगला जो पीएम है वो अमित शाह होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए जजबीर जी, आपने 2 पॉइंट उठाए। पहला कि भाजपा जीतेगी नहीं। देखिए ये तो अब राइटिंग ऑन द वॉल हो चला है कि अभी देखिए आज चौथे चरण की वोटिंग हुई है और इससे पहले जितने भी चरण हुए हैं, जितने भी सर्वे निकल के सामने आए हैं, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे। इन्होंने जो कहा उससे बिल्कुल उल्टा किया। इनकी नीतियां जो हैं आम लोगों के हित के खिलाफ हैं। इनका काम सिर्फ आम लोगों को लूटना और अपने पूंजीपति दोस्तों को अमीर बनाना है और ना औरतों को इंसाफ मिला है। औरतों पे कितने जुल्म हुए हैं। अभी लेटेस्ट नहीं जो ठीक है इनके मल्होत्रा एमपी जी, लेकिन ठीक है मल्होत्रा जी, ठीक है आप कह रहे हैं कि ठीक है कई तरह के सवाल आपके हैं, ठीक है आप उसका जो है वो बाद में कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था, क्योंकि भाजपा ने इसकी सफाई दी है, ये कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं कानून नहीं है कि 75 साल पूरे होने पर देश का पीएम या चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। वो कहते हैं कि नहीं, चुनाव तो लड़ा जा देखिए सकता है और पीएम भी बना जा सकता है। लेकिन ऐसे में मैं ये जानना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी को क्यों लग रहा है कि भाई आने वाला पीएम कोई और होंगे? देखिए ये ठीक है, कहीं कोई कानून नहीं है, चाहे कहीं भाजपा के संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन भाजपा ने खुद रूल लागू किया अपने सीनियर लीडरशिप पे। क्या अडवाणी जी पे रूल लागू नहीं किया? क्या जोशी साहब पे रूल लागू नहीं किया? क्या सुमित्रा महाजन पे रूल लागू नहीं किया? यही कह के उनको बैठाया गया था ना घर पे कि जी ये 75 साल से ऊपर हो गया, हमारा रूल है। और रूल वो चाहे मुंह जुबानी है, जैसे भी है, दूसरों पे लागू कर दिया। अब इनकी मर्जी है इनकी, जब इन पे रूल लागू तो वो करने तो की सर बात उनकी आ रही है। पार्टी का इंटरनल, सर मल्होत्रा जी ये तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है ना, तो उसमें आम आदमी पार्टी को क्यों एतराज है? वो इंटरनल मामला है चाहे एक्सटर्नल मामला है, मामला तो है। ठीक है, जब इतने सीनियर लीडर्स जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी देश के लिए लगाई, पार्टी के लिए लगाई, जब उनकी बारी आई तो उनको ये बोल के घर बैठा दिया गया। और अब जब इनकी बारी आ रही है, और ये असल में सच्चाई है कि मोदी जी को रिटायर होना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दूसरों को रिटायर किया है। और अभी तो खैर मोदी की गारंटी करके वोटें मांग रहे हैं, पर सितंबर में जैसे ही वो 75 साल के होंगे तो ये अमित शाह जी भी मांग करेंगे और लोग भी पार्टी के अंदर मांग करेंगे जिनको इन्होंने दबा के रखा है। और ये रूल है इनका, दूसरों पे जब इन्होंने लागू किया है तो मोदी जी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा और अमित शाह जी को इन्होंने अपना सक्सेसर या आने वाला प्रधानमंत्री घोषित कर देना है। चले ठीक है सर, ठीक है आपने सवाल पूछा, उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ में लोकेश नारंग जी हमारे साथ है। मैं उनका रुख कर लेता हूँ। नारंग साहब क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव के समय में कई तरह की पार्टियां अलग अलग दावे और एक दूसरे पर बयानबाजी करती हैं, लेकिन जिस तरह का बयान आम आदमी पार्टी का सामने आया है उससे कई सवाल खड़े हुए। एक चर्चा जो है वो बहस का विषय बन चुकी है और जिस तरह से हालांकि पहले भी भाजपा ने इस पर सफाई दे दी है
कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मोदी ही अगली पीएम के चेहरे दावेदार तो हैं, वो कुर्सी भी वही संभालेंगे। लेकिन ऐसे में वो कहते हैं कि भाई आपने खुद कानून बनाया है, हालांकि ये आपकी, मैंने जैसे पहले बताया कि इंटरनल मामला है आपकी पार्टी का, लेकिन उनको इस पर एतराज है, क्या कहेंगे? देखिए जजबीर जी, ऐसा है कि मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे अमित शाह जी जजबीर जी मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे अमित शाह जी पहले ही जवाब दे चुके हैं, जो शायद मल्होत्रा जी ने सुन लिया होगा। तो नहीं सुना तो मैं इनसे विनती करूंगा, फिर उसको सुन लेंगे। तो ये कोई मसला नहीं है। दिक्कत क्या है, देखिए अब ये हंसने लग जाएंगे जब इनके ऊपर मैं बोलूंगा। ये आप किन लोगों की बात सुन रहे हैं जजबीर जी? ये लोग जो 2013 में कपिल सिब्बल को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे, आज कपिल सिब्बल इनको बचा रहा है। ये लोग जो सोनिया गांधी को सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कहते थे, आज सोनिया गांधी के साथ इनका गठबंधन है। ये लोग जो पता नहीं देश के किन किन नेताओं को गद्दार कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनके साथ समय की जरूरत बताते हुए संविधान बचाना है ये कह के उनके साथ खड़े हैं। तो इन लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और खासकर भगवंत मान अगर कुछ कहे ना, तो आप समझ लिया करो भी आज थोड़ा ओवरडोज हो गया होगा, कुछ भी बोल सकता है। तो ये इनका कोई वो नहीं है। अब इनको तो आप अपनी बात करिए कि आप कैसे करेंगे। आप पंजाब में इनकी सरकार जा रही है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सारे जीत के आएंगे, और जो इन्होंने एक वो बहम बना रखा था कि हमारी पंजाब से हमारे एमपी आते हैं, वो सब 4 जून को खत्म हो जाएगा। तभी तो देखो ये ठीक है, बिल्कुल आपकी निशानी होती है। आप अपना घर, ठीक है, आप अपना घर ठीक करना नहीं चाहते, दूसरों के घर में कमियां ढूंढने निकल पड़े। चलिए ठीक है, आप बौखलाहट की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब इंडिया गठबंधन बना था उस समय भाजपा ने चेहरे को लेकर कि आपका चेहरा पीएम का कौन होगा ये बताया जाए, इस पर एक चर्चा छिड़ी थी। लेकिन आज सवाल जो इंडिया गठबंधन है वो सीधे तौर पर आपके ऊपर उठा रहा है कि भाई आगे आने वाले पीएम का चेहरा कौन, किसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय छिड़ चुका है। हालांकि आपने सफाई दी और जी मेरा एक 10 सेकंड का जवाब नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का। देखिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस में भी कोई डेमोक्रेसी है, वो भी अध्यक्ष बदलते हैं। आप इनसे पूछिए ऐसी क्या मजबूरी है कि 2013 से एक ही आदमी नेशनल कन्वीनर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, सभी स्टेट्स का करता धरता भी वही है। भाई इतना बुरा हाल तो कांग्रेस में भी नहीं है। तो ये हमसे सवाल पूछेंगे जिनका अपने यहाँ ही कोई लोकतंत्र नहीं है। चलिए, बिल्कुल चुनाव के समय जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो जनता उन मुद्दों को जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब मांगती है। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। राजीव जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? हालांकि इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा हैं, पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर भाजपा ने ये ऐलान कर दिया है, अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा ये कह दिया गया कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है, अगले पीएम भी मोदी ही होंगे। लेकिन ऐसे में ये इंडिया गठबंधन की बौखलाहट है, जो पूरा इस तरह के एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि भाई मोदी के नाम पर वोट तो हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी जो है अगले पीएम नहीं होंगे। यानी कि सीधे तौर पर ये इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर घबराया हुआ है, ये कहना है लोकेश नारंग जी का भी। क्या कहेंगे? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है, उनकी कहीं ना कहीं अवहेलना करती है। सबसे पहले तो ना अरविंद केजरीवाल के पास ताकत है, ना मोदी जी के पास ताकत है, ना अमित शाह के पास ये ताकत है कि किसको प्रधानमंत्री बनाए या किसको नहीं बनाए। तो ये तानाशाही की तरफ जाने की जो है इंडिकेशन है एक। जैसे कि आप भाजपा का प्रचार देख लीजिए, मोदी जी की गारंटी, मोदी ये बोलता है, मोदी ये प्रॉमिस करता है, भाजपा का नाम कहीं पे नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ा जाता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट के रूप में लड़ा जाता है। उसके बाद जब उनके एमपी चुने जाते हैं या किसी ग्रुप के एमपी चुने जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री चुनने का पहले कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले तो मोदी जी अपना नाम प्रचारित करके लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन कर रहे हैं। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। आप विचारधारा के नाम पे वोट डालिए। भाजपा की विचारधारा हम सहमत नहीं है, लेकिन उनको अपनी विचारधारा प्रचारित करने का हक है।
तो उस पर वोट डालें। वो क्या क्या करना लगता है चाहते हैं, क्या उन्होंने राजीव जी, पीछे किया है। राजीव जी एक सवाल ले लीजिए राजीव जी, क्या इंडिया गठबंधन इतना डरता है मोदी के नाम पर कि इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या मोदी से इतना ज्यादा घबरा गया है इंडिया गठबंधन कि भाई अगर मोदी हटेगा तो तभी उनका नंबर लगेगा? क्या ऐसा सोचता है इंडिया गठबंधन? क्योंकि ये लोगों का सवाल है कि आखिर ये चर्चा जब थी नहीं तो इसको पैदा क्यों किया गया? नहीं, मोदी तो हट गया है। मोदी तो जो 3 के चरण हो चुके हैं और चौथा ये हो गया है। एग्जिट पोल के रिजल्ट मोदी जी के सामने है, आज के भी पहुंच जाएंगे, आज रात तक या कल सवेरे तक। तो वो तो मोदी तो हट सर गया। ऐसा ऐसा क्या आपके पास थर्मामीटर है जो बंद पेटियां हैं उसके अंदर का जो रिजल्ट है वो अभी आपके पास आ गया? हमें भी बताइए, हम भी अपने दर्शकों को बता दें। दो तीन बातें हैं। एक तो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट जो है वो आपको नहीं पहुंचे, हमारे पास नहीं पहुंचे, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो करने वाले हैं उनके साथ जो संबंध रखते हैं उनके पास वो पहुंच चुके हैं, पहले 3 चरण के तो पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, पहले चरण के बाद ही मोदी जी के, अगर आप पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हो, आपने नोट किया हो, तो उनकी भाषा बिल्कुल बदल गई है। वो हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, वो मंगलसूत्र पे आ गए हैं, वो एक्सरे पे आ गए हैं, और वो डिवाइड करने वाली भाषा पे आ गए हैं। और फिर जन जो अदानी चलिए ठीक है, अंबानी के ऊपर उन्होंने इल्जाम ठीक लगाया है, कि वो ठीक है। काले धन के टेम्पो भेजे हैं, हालांकि तो ये ऐसी दावा ठीक ऐसी है बातों राजीव में जी, आगे तो ठीक है। मतलब बौखला गए। ठीक है। चलिए और ठीक है, दूसरी बात, आप उनके लिए बोल रहे हैं कि वो भुगला गए हैं, लेकिन वैसे में वो आपके लिए बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, चुनाव के समय में ऐसी बातें सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे 2019 में, तब भी ये बात आई थी कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। लेकिन उस समय भी मोदी सरकार सत्ता में आई और बड़ी मजबूती के साथ आई। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ में है सुखजिंदर सिंह कोनी जी, मैं उनका रुख कर लेता हूं। कोनी साहब, कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर आज एक ऐसी चर्चा पे हम आज बात कर रहे हैं कि आने वाले पीएम का चेहरा कौन होगा। हालांकि मोदी के नाम पर भाजपा ने जीत हासिल की 2014 में, उसके बाद 19 में, और अब जो है वो 24 में जो है मोदी के नाम पर चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। उनके नेतृत्व में जो है वो जीतने की जो है वो पूरा दावा किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये दावा कर दिया है कि 75 साल के जो एक नियम बनाया था भाजपा ने, अगर उसको मानेगी तो उसके बाद मोदी जी को जो है वो कुर्सी से हटना होगा और किसी और को बैठना होगा। अकाली दल इस कैसे मानती है, इस पूरे बयान को कैसे देखती है? धन्यवाद जसवीर जी। ऐसा है कि इससे ये शो हो रहा है कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो टोटली बेसलेस बातों पर, सिर्फ एक वो कह लो कि जिन बातों का लोगों को पागल बनाने वाली बातें हैं उन पे ही लड़ा जा रहा है। किसी पे भी किसी का ये नहीं है। एक तरफ एक आदमी बोलते, एक पार्टी बोलती है कि ये जी जीतेगा नहीं, हार गया इस बार, ठीक है मान गए। दूसरी बार फिर इस बात की कौन सी चिंता है कि वो 75 के बाद बनेगा कि नहीं। जब हार ही रहा है तो फिर कोई बने, फिर उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये ऐसी कोई भी जिसका कोई सिर पैर नहीं है, सिर्फ ये नहीं मैं कह रहा कि एक जितनी नेशनल पार्टी है वो तो सभी बेसलेस बातों पे, इधर से कोई एक ने एक बात की तो दूसरे ने उसके इर्द गिर्द दूसरी कर दी। पार्टी का इंटरनल है उनका बना, सारी पार्टियां करती है। जैसे कई बार होता है कि जी ये जैसे कांग्रेस ने किया था कि झूठ की भर्ती है, इस बार चुनाव से करेंगे, अगले बार छोड़ देते, इंटरनल है। पर जो भी है, बात तो ये है, इस बात पे तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये होनी चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, कौन जीत रहा, उसके बाद जीतने की ये बाकी बाद की बात। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको, अकाली दल को क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीत हासिल करेगा चुनाव में? मेरे हिसाब से ये तो है जब के मोदी की जमीन तो खिसकी आगे से, जैसे ये 400 450 जो दूसरे है भाई साहब वो 13 की 13, वो सारी हवाई बातें हैं। ना 13 की 13 वाली है, ना 400 प्लस वाली है। आगे से नीचे तो जाएगा, कितना जाएगा ये मैं इतना बड़ा पंडित तो नहीं हूँ, तो उनका भी ये लग रहा है। पर सामने चलिए ये देखेंगे दूसरी तरफ भी कोई एक चेहरा अगुवाई करने वाला, अगर ये उन्होंने मोदी को लाए हैं ना बीजेपी वाले, तो मोदी के इर्द गिर्द
सारा इलेक्शन कमाने के लिए विरोधी भी उतना ही जिम्मेवार है। पहले से ही मौत का चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। होगी वो। तो चलिए ठीक है, ये एक जनता के हाथ में है, किसको जिताना है, सारे किसको हराना है, ये देश की जनता बखूबी के साथ जानती है। लेकिन ऐसे में कई तरह के दावे, कई तरह के वादे और कई तरह के आरोप जो है वो राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। ऐसे में कई तरह के सवाल, उनके जवाब भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज की जो चर्चा रखी है वो रखी है कि सार्थक डिबेट हो, जिसमें जो है देश के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर खुल के बात हो सके। आरपीएस मल्होत्रा जी का मैं रुख कर लेता हूँ। मल्होत्रा साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव जब पंजाब में लड़े गए थे तो उस समय केजरीवाल के जो बैनर के नीचे या उनके नेतृत्व में जो जीत का दावा किया गया था, जीत भी आपने बहुत बखूबी के साथ हासिल की और जिस तरह से आपने सरकार सत्ता में बनाई। आज भी पंजाब की मैं बात करूं, दिल्ली की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, तो वहां पर आज भी कहा जाता है कि केजरीवाल की गारंटी। तो जब चुनाव लड़े जा रहे हैं तो उस पर उसको जो है रिप्लेस किया गया, उस पर जो है भगवंत मान जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तस्वीर आ गई, यानी कि सीधे तौर पर उनको रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ उनके नेतृत्व में जो है चुनाव अब लड़े जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर देखा जाए तो वहां पर जो है वो भगवंत मान जी जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से आपने ये बात उठाई कि भी आने वाले पीएम कौन होंगे, आने वाले पीएम को लेकर आपने बहस का विषय छेड़ दिया, तो ऐसे में ये सवाल यहाँ पर भी है कि जहां पर केजरीवाल को रिप्लेस क्या आम आदमी पार्टी ने किया है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह के होल्डिंग बोर्ड लग गए, ये आपके विपक्ष का ही कहना है, मैं उनका ही सवाल आपको कर रहा हूँ। जजपाल जी, आपकी जानकारी गलत है। पंजाब में कहीं भी अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस नहीं किया गया है या रिमूव नहीं किया गया है। आप कोई पोस्टर देख लो, कोई बैनर देख लो, कोई होर्डिंग देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल दोनों की ही फोटो है और साथ में जो भी इलाके का प्रत्याशी है उसकी फोटो है। 3 फोटोएं हैं वहां पे। तो ये तो जानकारी आपकी बिल्कुल गलत है। और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा पहले का प्रेसिडेंस भी नहीं है और कहीं कोई इस तरह की बात भी नहीं चल रही कि भाई इसकी जगह वो आएगा, उसकी जगह वो आएगा। ये तो देखो लोगों में इसलिए ये चर्चा है कि भाजपा में ऐसा हुआ क्योंकि पहले हुआ है। पहले इतने वरिष्ठ नेताओं को इसी ये रूल की यानी कि यही रूल दिखा के उनको घर बैठाया गया था। भाजपा में तो इसका प्रेसिडेंस है, जितने भी इनके वरिष्ठ नेता थे उनको घर बैठाया गया, यही रूल कोट करके घर बैठाया गया। तो इसीलिए ये, हालांकि भाजपा ने सत्ता में नहीं आना है और मोदी जी के नाम पे ही ये लड़ी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में केजरीवाल साहब का कहना है कि मोदी जी की जगह भाजपा के जो मेन चेहरा होंगे वो अमित शाह जी होंगे, क्योंकि मोदी जी अभी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी में ऐसा आपको उनके 75 साल पूरे होने का इंतजार है, यानी सीधे तौर पर आप ये चाहते हैं कि 75 साल हो तो वो रिटायरमेंट ले लें या उनको हटा दिया जाए, उसके बाद कोई और आके बैठे, तो आपको लगता है उसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन या आम आदमी पार्टी को मिलेगा? यहाँ पे ये मेन पॉइंट ये है कि भाजपा जो है लोगों को गुमराह कर रही है। गारंटी मोदी के नाम पे दी जा रही है, लेकिन अगर बाद में भाजपा को कोई हेड करेगा तो वो अमित शाह जी होंगे विद इन दिस ईयर, इसी साल के अंदर। ठीक है, तो ये एक सिद्धांतक रूप ठीक है। लोगों के नारंग साहब, आपने देखा वो कहते आज भी वो अपनी बात पे ही खड़े हैं, हालांकि इतनी बार सफाई मिल गई लेकिन आज भी वो अपनी बात पे ही खड़े हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि देश में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, एक सवाल ले लीजिए नारंग साहब, एक सवाल ले लीजिए कि देश में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो मोदी के नाम पर, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़े जा रहे हैं, या 10 साल के कार्यकाल को लेकर जो किए गए काम है उनके बिहाफ पर जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है जजबीर जी कि देश में हम जनता के पास अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, पीएम की लीडरशिप और हमारे किए हुए कामों को लेके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके लोगों के पास लेके जा रहे हैं कि ये हमने 10 साल में किया और तो ये हमारा आगे का प्लान है और ये हमारा चेहरा है, तो उसके परफॉर्मेंस पे हम जा रहे हैं। अब देखो बात क्या है कि ये जिसकी गारंटी दे रहे हैं वो तो 2 तारीख को जेल चला जाएगा एक शाम को, तो गारंटी कौन पूरी करेगा? जिसकी गारंटी ये देने की बात कर रहे हैं, तो आज देखिए कितनी
13 तारीख होगी तो 17 दिन बचे, वो तो 17 दिन में जेल में चला जाएगा। तो गारंटी क्या? बिल्कुल, आपने एक भविष्यवाणी नारंग साहब, एक भविष्यवाणी आपने कर दी है। दूसरी भविष्यवाणी मल्होत्रा जी ने भी कर दी है। वो कहते कि अब जितना मर्जी दावा कर ले भाजपा, लेकिन सत्ता में नहीं आएगी। वो कहते कि अब जो है हार जो है वो उन पेटियों में बंद हो गई, ईवीएम मशीनों में कैद हो गई। देखिए, ये हमने 2019 में भी सुना था, ये 2024 में भी सुन रहे हैं। इस पे मैं किसी वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहता। ये कुछ भी बोलते रहे, जो 4 तारीख को जनादेश आएगा सबके सामने आएगा, और जो जनादेश आएगा वो इन सबकी आंखें खोलने वाला होगा। पंजाब में मैं कह सकता हूँ, देखिए बाकी स्टेटों का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पंजाब में 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और गारंटी इनकी। अरे आप पोस्टर देखिए सड़क के किनारे, और जेल के पीछे खड़ा केजरीवाल, तो 1 तारीख को फिर चला जाएगा। गारंटी कौन पूरी करेगा? जो आदमी, देखिए हम तो फिर डेमोक्रेसी की बात, लेकिन एक स्लोगन भी तो दिया था ना सर, नारंग साहब, एक स्लोगन भी दिया था, जेल का जवाब वोट से। देखिए मैं आ रहा हूँ सर, आप सब मुझे सुनते रहिए ना, मैं आपको सब बात बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े बड़े नेता, क्या कोई मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं था? ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप तो जेल भी चले गए, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं छोड़ा। और मोदी का तो कोई परिवार भी नहीं है, आपके तो कन्वीनर का परिवार है। तो देखिए, लोग हर चीज को देखेंगे। और पंजाब, क्योंकि पंजाब में जो वोटर है वो बड़ा इमोशनल है, उसने जो 2022 में किया वो फिर वैसा कर सकता है, पर इस बार इनकी क्लीन स्वीप कर देगा। ये ना समझे, क्योंकि आज से 6 महीने पहले मल्होत्रा जी क्या कहते होते थे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ? ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਮल्होत्रा साहब 1 तारीख ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, 4 तारीख ਨੂੰ नतीजा आएगा, और आप आराम से घर बैठेंगे। कोई नानी के घर चला जाएगा, कोई यहाँ आराम से बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। जब इसका रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि उस ईवीएम मशीनों में किनकी किस्मत चमकेगी या किसकी जो किस्मत है वो बिगड़ेगी। ये तो आने वाले समय के गर्म में है। राजीव जी का रुख कर लेता मल्होत्रा जी, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन ले लूं। राजीव जी, एक सवाल है मेरा जी। ठीक है, ठीक है। आदत है ये सर, जजबीर जी, इनकी बड़ी गंदी आदत है, बीच में तंग करते हैं, बड़ी गंदी आदत है। हम में शायद सबसे सयाने हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। आप इनको अकेले को डिबेट पे बिठा दिया करो। चलिए ठीक है नारंग साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहस पे नहीं जाते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर सर हम भी तो आप इनको बार-बार क्यों मौका दे रहे हैं बोलने का? चुप कर जाओ। नहीं, चलिए उनका एक सवाल तो सब, उनका हमारे मेहमान है, उनकी बात सुनना हमारा फर्ज है। एक बात सुन लेते हैं सर, ठीक है नारंग साहब, एक उनकी भी बात सुन लेते हैं। जनाब आप तो सियाने हो। ओए होए, बारिश। चलिए ठीक है, ठीक है, सीधा सियाने हो यार, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा वापस। राजीव जी, एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के मुखिया हैं, और इंडिया गठबंधन को इससे कितना फायदा पहुंचेगा? क्योंकि केजरीवाल अब जो है इंडिया गठबंधन के लिए जो है वो प्रचार करेंगे, तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन क्या इससे उसको फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? भाजपा अगर जीतेगी तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे, उस पे उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है उनका वो अख्तियार है, उनका लोकतांत्रिक हक है। लेकिन ये दूसरी बात है कि ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना अमित शाह बनने वाले हैं, क्योंकि भाजपा को इतनी सीटें नहीं आने वाली। दूसरी बात जो नारंग साहब ने बोला है कि ये अपने पिछले उस पे रिकॉर्ड पे ये इलेक्शन लड़ेंगे, हालांकि ये अपना रिकॉर्ड दे नहीं पाए, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये इस बात पे क्या इलेक्शन लड़ेंगे कि इन्होंने भारतीय फौज को कमजोर किया है अग्निवीर की स्कीम लाके, क्या ये जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स लेके आए हैं उस पे ये इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये नोटबंदी में देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया है उस पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्या इन्होंने चाइना से हर साल इंपोर्ट बढ़ाया है ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाए, इस बात पे क्या इलेक्शन लड़ेंगे ये? क्या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 50 साल से 45 साल से सबसे ज्यादा है, इस बात पे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या महिलाओं के साथ देश भर में क्या हो रहा है उस बात पे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या एक आदमी जो 3000 औरतों के रेप का दोषी है उसको मोदी जी अपने साथ बिठाते हैं और उसके लिए वोट मांगते हैं और उसको अपना दोस्त बोलते हैं,
फिर जब इलेक्शन हो जाता है तो उसको देश से भगा देते हैं। ठीक है, क्या मोदी जी की ये अपने रेपिस्टों के साथ अपनी इन दोस्तियों के बिना तो पे क्या इलेक्शन जनता लड़ेंगे क्या? जनता ठीक है राजीव जी, आप कह रहे हैं कि इतनी मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे क्या, हाँ जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चुनाव इसी, क्योंकि जनता जनार्दन है ना, सब जानती है आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, जनता सुनती है, और अगर इसमें सच्चाई है तो जनता नहीं देगी वोट। लेकिन यहाँ पर तो पिछली बार भी जब ये कहा गया था कि मोदी सरकार सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन उस समय भी बड़ी बहुमत के साथ में सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो क्या जनता ये बातें तो ये जनता भगवान है, जनता भगवान है, जनता जनार्दन है, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने चुन लिया। हम सलाम करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं जनता के मैंडेट की कि उन्होंने मोदी साहब को 2019 में जिताया। लेकिन आज की डेट में तो जैसे नरंग साहब ने कहा कि हम पिछले रिकॉर्ड पे लड़ रहे हैं, तो पिछले रिकॉर्ड पे कहाँ लड़ रहे हैं? रिकॉर्ड आप तो लड़ रहे हो हिंदू मुसलमान पे, आप तो लड़ रहे हो मंगलसूत्र पे, आप तो लड़ रहे हो कि 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे मुद्दों पे, या आप लड़ रहे हो 75 साल हो गए हैं नहीं हुए हैं। तो ये कोई चुनाव लड़ने वाले मुद्दे हैं? भारत के लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है दुनिया में, सबसे बड़े सबसे प्यारे लोकतंत्र का। तो ये बड़ी खराब नहीं, एक तरफ ठीक है सर, राजीव जी ठीक है, आपकी बात आ गई। जहां पर आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को बचाने की गुहार जो है कहीं ना कहीं उसका देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों बातें संभव नहीं है। सुखजिंदर सिंह कोनी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। कोनी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि जीत हासिल करने के लिए पार्टी को कमिटेड होना पड़ेगा, और आपने ये दावा कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब के प्रति कितनी कमिटेड है इन चुनावों को लेकर। जो चुनाव जो है वो श्रोमणी अकाली दल हालांकि अकेले लड़ रही है, अपने दम पर लड़ रही है, तो ऐसे में आपकी क्या कमिटेड है पंजाब की आवाम के लिए? जसबीर जी, ये तो हमारे बेशक अकेले इलेक्शन में उतरने की बात हो, चाहे हमें जो हमने बीजेपी के साथ जो हमारी मांगे थी जिन पे नहीं वो सहमति बनी, तो उस वजह से सभी को क्लियर है कि हम कमिटेड पंजाब की मांगों को लेकर है। जो दूसरी ये बातें चलती है समाज इलेक्शन में, चलना तो ये चाहिए कि ये बेशक वो बीजेपी बोल रही हो, उसको भी किया ये करेंगे, बट ठीक है, दूसरे भी है जो सारे जो दूसरे भी दल है उनका भी है ना, सारा कोई हर कोई जानता है, बीजेपी का भी जानता है। जैसे ये फिरकू होने की बात जो आ रही है, जो मुसलमानों के बारे में या मंगलसूत्र के बारे में, अगर उनके बारे में भी देश के लोग जानते हैं, तो ये देश के लोग ये भी जानते हैं कि जो लोकतंत्र को बचाने की बात करने वाले हैं, इन्होंने इमरजेंसी लगाने वाले भी वो है जो कांग्रेस के साथ बच्चों की कसम खा के बाद में उसके साथ वो करते, जो दिल्ली से आकर पंजाब में गारंटियां देते थे उनको दूसरे की गारंटी पर। इसलिए जनता इस सारी नौटंकी को देख रही है। होना ये चाहिए कि ये हमने कर दिया, ये हम करेंगे, वो उसकी बात है, हो नहीं रही कोई। चलिए ठीक है, हमारा तो सीधा सा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब के मुद्दों की बात कहीं ना कहीं भूल कर हम दूसरे मुद्दों पर कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि लोग जो है वो अपने मुद्दों से बात, अपने मुद्दों पर जो है वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि लोग अपने मुद्दों से जुड़े हुए जो है वो सवाल कहीं ना कहीं अपने सियासतदानों से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। आरपीएस मल्होत्रा जी का मैं रुख कर लेता हूँ। मल्होत्रा साहब, आप तो पहले कुछ कहना चाहते थे, आप वो बात कह सकते हैं, और उसके साथ एक सवाल है मेरा। आप इंडिया गठबंधन में जो है वो कांग्रेस का हिस्सा है, लेकिन ऐसे में पंजाब कांग्रेस के बड़े लीडर का एक बड़ा बयान, उन्होंने ये कह दिया कि अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए विदेश से फंडिंग जो है वो आम आदमी पार्टी ने मंगवाई। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कई सवाल आपके ऊपर खड़े कर दिए उस समय जब चुनाव में एक दूसरे के जो है पक्ष में आप प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा बयान हो सकता है पार्टी की जिस तरह कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये देश के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है और दूसरी पार्टियां कहाँ खड़ी हैं।
हम देश के विरुद्ध बोलने वाले या काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो खड़े हैं, ना हम उनसे कोई चंदा लेते हैं। अगर हमने कोई ऐसा काम किया तो भाजपा के पास ईडी सीबीआई सब कुछ है। आज हमारे लीडरों को बिना किसी सबूत के इन्होंने अंदर कर दिया। अगर ऐसा कोई सबूत होता तो अब तक कब का बवाल उठ गया होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति जिसको मारने की साजिश जो है एक तरफ की जाती है, दूसरी तरफ उसके बयान पे अपने विरोधियों को मारने की साजिश की जाती है। ये हालात चल रहे हैं हमारे देश। ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया सर, ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। देखिए, जो स्टेट कांग्रेस है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे विरोधी हैं। उन्होंने जो सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे तो वो हम उनकी परवाह करने वाले नहीं है। हमें मालूम है हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम देश के प्रति जवाब दें, देश के लोगों के प्रति जवाब दें। अगर किसी को शक है तो इंक्वायरी कराओ, ईडी की कराओ, सीबीआई कराओ और पकड़ के अंदर करो अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो। और यहाँ पे मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा नारंग साहब का। ये कहते कि जी मल्होत्रा साहब कहते थे कि जी आप हमसे सवाल कैसे पूछ सकते हो। नारंग साहब तुसी एक कोई क्लिप ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। मैं दे दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। कल की डिबेट में ये कहते कि जी अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल है क्योंकि उस पर मुकदमा चल रहा है। जिस पे मुकदमा चल रहा होता है वो क्रिमिनल होता है। ये तो इन्हों का हाल है। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਤੇ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਜੀ। हिस्से मांगने पे कमिटेड हैं, माफिया पे कमिटेड हैं, ये नशे बेचने पे इनके मंत्री कमिटेड हैं, नोटों के भरे सूटकेस लेने पे कमिटेड हैं, सड़कें बेचने पे कमिटेड हैं ये। और पंजाब का जो 2.5 रुपए यूनिट बिजली मिलती थी 8 रुपए 96 पैसे लेके पंजाब के हित बेचने पे कमिटेड हैं ये पंजाब के लोग जानते हैं ये किस पे कमिटेड हैं। और बाकी जहां तक रही कांग्रेस की बात, देखिए गुटका साहब की कसम खा के जो पार्टी मुकर गई, जिसने 4 वादे किए थे, क्या थे वो वादे? कर्जा माफी का था, किसानों का किया नहीं किया, रोजगार का था, घर घर रोजगार देने का किया उसी पार्टी के साथ गठबंधन में है सर आप, उसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। एक मिनट, बेअदबी की जो है सजा देने का था, किया नहीं किया। 4 के 4 मुद्दे इन्होंने गुटका साहब की कसम खा के इन्होंने पूरे नहीं किए। सर उसी कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है सर, ये मत भूलिएगा, उसी कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है। कोई बात नहीं, वो हमारा नेशनल लेवल पे है पर पंजाब लेवल पे नहीं है। पंजाब लेवल पे हम इनको कसूरवार मानते हैं, हम इनके साथ नहीं है, हम इनके साथ सहमत नहीं है। और जिस पार्टी का प्रधान भाग गया, जिस पार्टी का सीएम भाग गया, उसके पास रह क्या गया? चलिए ठीक है राजीव जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। उससे पहले जो है नारंग साहब का मैं रुख कर लेता हूं। नारंग साहब, एक सवाल है, श्रोमणी अकाली दल जिसके साथ आप गठबंधन में इतने साल गुजारे, आपने 9 मास का रिश्ता कहा जाता था, उसी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल का एक बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। उनका बयान ये है कि अब जो है वो मोदी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। वो कहते हैं कि उत्तर भारत में जो है वो भाजपा जो है कमजोर हुई है और अपनी नीतियों के चलते कमजोर है, और अब जो है वो केंद्र में जो है वो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज्यादा नुकसान अकाली दल का हुआ है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने। और मैं आपको जमीन पे इसकी एक मिसाल बताता हूँ कि हो सकता है कोहली जी माने या ना माने। हम लोग आज होशियारपुर में नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने के लिए गए तो सबसे कम लोग थे जो अकाली दल के कैंडिडेट के साथ से 10 से 12, कोई बड़ा लीडर नहीं। तो जमीन खिसकी है, सुखबीर बादल जी को पता है, पर उनकी मजबूरी ये है कि वो अब लोगों से वोट लेने के लिए कुछ तो झूठ बोलेंगे। और ये जो मल्होत्रा जी रोज शोर मचाने लग जाते हैं ना जी, मतलब जैसे किसी को खुला छोड़ दो बिना मतलब शोर मचाना शुरू कर देता है। इन्होंने अकाली दल पे इतने इल्जाम लगा दिए। मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ, 2.5 साल से इनकी सरकार है, एक झूठा मुकदमा भी नहीं बना पाए, एक झूठा मुकदमा भी नहीं बना पाए अकाली दल के खिलाफ। सही तो बड़े दूर की बात है, सिर्फ चैनल पे बैठ के सवेर से शाम तक अरविंद केजरीवाल का झूठा पानी पी के झूठ बोलते रहते हैं। तो कुछ तो शर्म करो मल्होत्रा जी। डिबेट भी आपको सुना दूंगा, आपके क्लिप भी सुना दूंगा। और राजीव शर्मा जी की बात का मैं जवाब दूंगा। मोस्ट वेलकम। राजीव शर्मा जी ने लोकतंत्र के मंदिर की बात करी।
शर्मा जी वो लोकतंत्र के मंदिर में मूर्ति किसकी रखेंगे? तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव की, जेल गए नेताओं की, के बेल पे है जो उन नेताओं की? देखिए देश ये जरूर सोचेगा, देश की जनता कि हो सकता है कुछ लोग हमसे सहमत ना हो, पर वो ये जरूर देखेंगे कि जो दूसरे पासे जो लोकतंत्र के मंदिर में जिनकी फोटो लगाने को है, वो तो उनमें से तो कोई भी पाक साफ नहीं है, तो किनके ऊपर लोग विश्वास करेंगे? और मैं जसबीर जी, मैं क्यों आपको पंजाब में बार बार कहता हूं, ये जो नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं ना ये दोनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले, यही पंजाब के लोग कहते हैं कि इन दोनों का किरदार कुछ नहीं है, दोनों ने अपना जमीर बेच दिया, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए ठीक है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जीत का दावा, यानी कि जीत की ताल जो है वो भाजपा ने ठोक दी है। राजीव जी का मैं रुख कर लेता हूं, कांग्रेस से हमारे साथ है राजीव जी, क्योंकि जिस तरह की बातें दोनों ही और सभी पार्टियां करते नजर आ रही है, हालांकि मैं आपकी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन सभी पक्ष जो है, विपक्ष और एक दूसरे पे जो है सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में 84 का वो दौर एक बार फिर से जो है इस चुनाव में दिखाई दिया, जिसमें ये कह दिया गया कि भाई पहले 84 के लीडर, जिस तरह से 84 के समय हमने वो संताप झेल लिया, उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर दावा करी कि हम तो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वो कह रहे कि उस समय लोकतंत्र की जब हत्या की गई थी वो याद नहीं था, और आज वही कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। नहीं है आज, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि ऐतिहासिक गलतियां, ऐतिहासिक भूलें बहुत से देशों में होती हैं, बहुत सी पार्टियों में होती हैं, इंडिविजुअल भी होती हैं, तो उसको बार बार कुरेद के ना शरीर को लहूलुहान नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद बहुत बार वोटिंग हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी को और दूसरी पार्टियों को मैंडेट दिया है जनता ने, है ना, और उन्होंने वोटें डाली हैं बहुत बार, और 50% से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाल के कांग्रेस को जिताया है। जहां तक मल्होत्रा जी ने कांग्रेस पे कुछ इल्जाम लगाए, मैं मतलब इस बात से थोड़ा सा इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है, बिल्कुल राजीव जी, राजीव जी, नहीं, मैं एक सवाल सर, आपके सवाल के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि राजा वड़िंग जो कि पंजाब प्रदेश के प्रधान है, 84 को लेकर उनको काली झंडियां दिखाई गई, उनका विरोध किया गया। यही विरोध जब किसान जब भाजपा के लीडरों का करते थे तो उस समय आप ये कहते थे कि उनका अधिकार है सवाल पूछना, लेकिन आज जब राजा वड़िंग की काली झंडियां दिखाई गई, उनका विरोध किया गया कि 84 के दंगों के दोषी कौन है, तो उसके बारे में उनका विरोध किया गया, तो इस पर क्यों सवाल खड़े किए गए हैं आज? नहीं, देखिए, विरोध करने का हक किसानों को भी है, विरोध करने का हक वड़िंग जी के सामने जो लोग थे उनको भी है। हम विरोध करने वालों पे आके हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, उनको हक है विरोध करने का, अगर वो शांतिपूर्वक विरोध करते हैं। तो मैं वापस आता हूँ मल्होत्रा जी की बात पे, तो हम इलेक्शन हारे हैं, आम आदमी पार्टी जीती है पिछला इलेक्शन, तो हमने कुछ गलतियां तो करी होगी ना, तभी हम इलेक्शन हारे हैं। तो जो ये बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो। गुटका साहब के ऊपर कसम खाई है उन्होंने, कैप्टन अमरिंदर ने, लेकिन कांग्रेस की बदकिस्मती ये रही कि वो चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने अपना चरित्र को ऐसे कर लिया कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहते रहते वो भाजपा के साथ अंदर खाते मिल गए, और भाजपा के साथ अंदर खाते मिलने के बाद उन्होंने अंदर खाते कांग्रेस को खराब करना शुरू कर दिया, उन्होंने वादे नहीं पूरे किए। तभी कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने एकजुट होकर उनको चीफ मिनिस्टर से निकाला है। लेकिन एक जब चीफ मिनिस्टर बड़ा लीडर विरोधी पार्टी के साथ मिलके, एक देश को तोड़ने वाली पार्टी के साथ मिलके जब षड्यंत्र करता है, तो नुकसान तो होता है, सूबे का भी होता है, पार्टी का भी होता है, तो वो हमने भुगता है। तो मैं मल्होत्रा जी की बात से थोड़ा बहुत सहमत हूं कि हो सकता है अमरिंदर सिंह सरकार ने वो वादे पूरे ना किए, लेकिन हमने उसका हमने रेमेडी कर लिया है, उसका हमने इलाज कर दिया था, ठीक है, थोड़ा लेट हुआ इलाज, वो बात ठीक है। तीसरी बात, चलिए ठीक है, आपने ठीक है, जी तीसरी बात ये थी कि जो ये चुनाव लड़ने की बात है कि ये कह रहे थे कि हम बहुत भारी सीटों से जीतने वाले हैं, तो अकाली दल को तो शायद कुछ सीट मिल जाए, भाजपा को पंजाब से कोई सीट नहीं मिलने वाली,
भाजपा चलिए ठीक है, आपने ये तो माना, पार्टी है। ठीक है, आपने ये तो माना कि अकाली दल को कोई सीट मिलेगी, क्योंकि आप तो पहले यही मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, श्रोमणी अकाली दल नहीं, के मिल प्रवक्ता सकती है। जो है, ठीक है, ठीक है, अकाली ठीक है दल सर, एज ए आपकी बात है। पब्लिक कोनी जी का रुख कर लेता हूँ। रिस्पेक्ट कोनी जी करती क्या है। कहेंगे इस पे, अंतिम में क्या कहेंगे सर, कोनी जी? सबसे पहले तो मैं मल्होत्रा में किसी की बात में बीच में नहीं बोला, इनकी बात का जवाब देता हूँ कि ये नौका जी इसमें सौदा उसमें हिस्से, ये हिस्सों वाले ये मुद्दे, तो भाई साहब 2 साल हो गए, क्या किया आपने? कौन से अकाली को अंदर कर दिया किस मुद्दे पे? बेशक वो लूटने पे, बेशक वो रेते पे है। लोगों को एक बार आपका दांव चल गया तो आप बार बार वही इसी खट में साहा, जैसे कहते हैं कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप पार्टी को छोड़ो, आपकी खुद की कोई इमेज है, कल को पोते दोते होते हैं, वो सारे बच्चे बोलते हैं कि यार उनको तो छोड़ो, आप तो अच्छे भले हो। ऐसे झूठ बोलने से सारा पंजाब, सारे लोग जानते हैं। आज वो सवाल भी कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं वो भी आपको दिख रहा है कि झूठ ज्यादा चलता नहीं है, कोई कुछ बोली जाए अपने मन से। तो ये ऐसे ही वो जहाँ तो आपने किसी को किसी की जिम्मेवारी फिक्स कर कोई केस किया हो, फिर तो आप बात करो। ऐसे ही है, आपका कन्वीनर अंदर बैठा है, फिर भी आप नैतिकता की बात करते हैं, अंदर बैठा भी वो चला रहा है जी सरकार। सभी चलिए को ठीक है, आपकी बात ठीक है, ठीक है कोनी जी, आपकी बात आ गई। तो नारक साहब, ठीक, नारक साहब 15 सेकंड आपको सर, बताइए नारक साहब। देखिए, ये जो क्वेश्चन राजीव शर्मा जी का है, इसका मल्होत्रा जी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है। और मल्होत्रा जी की पार्टी ने क्यों गिरफ्तार किया? अपनी वाहवाही के लिए किया। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये तो नहीं सर, इलेक्शन कमीशन ने तो डीजीपी ने करना ना। डीजीपी किसके अंडर है? चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कौन है? आज जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, इस मामले को गरमाया कि आने वाले जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं होंगे, अमित शाह होंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि 75 साल के रिटायर का जो नियम था वो भाजपा ने बनाया है, और ऐसे में अगर ये बात मानी जाए तो नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हो सकता है कि वो अगस्त में जो है वो पीएम की जो है वो जो है सीट पे नहीं बैठे और उनकी जगह पे जो है वो अमित शाह को बिठाया जाए। लेकिन ऐसे में भाजपा ने भी इसका पलट जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि आने वाले पीएम जो है वो नरेंद्र मोदी होंगे, और कानून में कहीं नहीं ये लिखा है कि 75 साल के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसे में वो कहते हैं कि सीधे तौर पर मोदी ही जो है वो अगले जो है वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।